नमस्कार, बिहार इन शॉर्ट में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। बिहार में जहां एक तरफ जातीय जनगणना की बात हो रही है तो वहीं जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर भी एक तरह से कहा जाए कि एनडीए के अंदर कहीं ना कहीं दो फाड़ होता नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी साफ तौर से इस बात पर अड़ती चली जा रही है और बीजेपी के जितने भी नेता हैं वो एक तरह से जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर एक राय रख रहे हैं और उनका कहना है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए। बीजेपी के नेता और बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन ने क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए। अलग है, बीजेपी कर रही है जनसंख्या नियंत्रण, पहले नीरज कुमार बबलू ने कहा, क्या कहें? स्पष्ट रूप से हम लोगों ने शुरू से कहा है कि जाति जनगणना विषय केंद्र में ऑलरेडी गया हुआ है। केंद्र को पर उस विषय पर चर्चा और विमर्श हो रहा है, लेकिन जो बड़ा विषय है वो जनसंख्या नियंत्रण का है। और मेरा ये मानना है कि स्पष्ट रूप से हम लोगों ने भी ये शुरू कहा है कि आज जनसंख्या एक ग्लोबल प्रॉब्लम है और हम किसी को तो तब ना अधिकार देंगे जब वो उसका पूरे इन्वायरमेंट पे उसका असर नहीं पड़ेगा। आज तो स्थिति ये है कि हम पूरे समाज को नहीं देख रहे हैं और एक समाज विशेष, जात विशेष को देख रहे हैं। तो पहले तो पूरे समाज का ग्लोबल रूप देखिए ना, तब उसका सेकंड स्वरूप पे आइएगा, ठीक है। और जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूर बनना चाहिए और इसके बनने से निश्चित रूप से समाज में आपस में भी एक सद्भाव का वातावरण बनेगा। जब आप किसी भी, हम लोग तो करते हैं ना भाई, निगम चुनाव, पंचायत चुनाव में हम लोग है कि 2 बच्चे नहीं होने, 2 बच्चे से अधिक होंगे तो उनको चुनाव लड़ने का तो ये ग्लोबली क्यों नहीं एक्सेप्टेड हो? जब जनसंख्या नियंत्रण कानून बनेगा तो ये ग्लोबली हर व्यक्ति पे लागू होगा। जब जनप्रतिनिधियों पर लागू होता है, समाज के अलग अलग, तो पूरे राष्ट्र में क्यों नहीं लागू होना चाहिए? ये कानून के जो भी मापदंड होंगे, चाहे वो सरकारी नौकरियां हों, चाहे सरकार का लाभ लेना हो, सब चीज़ों पर लागू होना चाहिए ना। तो आप जनसंख्या नियंत्रण कानून को केवल एक विषय को मत, इसका बड़ा असर देखिए कि क्या होगा। क्या समाज के हर वर्ग को इस पर कंट्रोल पर काम नहीं करना चाहिए क्या? और कानून बनाना इसलिए ज़रूरी है कि कभी कभी कानून के दायरे में लाकर हम समाज को सही दिशा दे पाते हैं। नीरज कुमार बबलू, उनका कहना है कि हम लोग जितने भी बीजेपी के मंत्री हैं वो मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखेंगे और मांग करेंगे कि जनसंख्या नियंत्रण कानून। देखिए, वो अलग विषय है। माननीय मंत्री नीरज जी ने जो विषय रखा है वो निश्चित रूप से पार्टी के फोरम पर चर्चा होगी, लेकिन जो बड़ा विषय है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून पर निश्चित रूप से बनना चाहिए और उस पर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पार्टी को, किसी भी लोगों को पूरे राष्ट्र के स्वरूप में सोचना चाहिए। नीतीश कुमार अपने बातों पे अडिग रहते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि सरकार पर संकट आ जाए। देखिए, आपका मन का विचार अलग हो सकता है। सरकार मुद्दों पे हम लोग 370 पे भी अलग अलग मत के बाद भी सरकार चलाए हैं ना। कहाँ आप हैं? विचारों की भिन्नता होती है, मन की भिन्नता नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक चीज है सर, यूपी चुनाव होने वाला है, उस तो सुना आपने, नितिन नवीन ने साफ तौर से कहा कि बिहार में जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूर बनना चाहिए। तो ये आने वाले दिनों में एक बड़ा मुद्दा हो सकता है और ऐसा लग रहा है, जैसा कि आपको पता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा जाए तो एक तरफ ये इस बात से साफ इनकार कर दिया है कि बिहार में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए। तो अब जहां जदयू मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ है तो वहीं बीजेपी जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर लगातार अपनी आवाज उठाती चली जा रही है। जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की बात की है, तब से बिहार में भी ये बात तेजी से उठने लगी है और बिहार में खासकर एनडीए में अगर देखा जाए तो जदयू जहां जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर इसके खिलाफ बात कर रहा है, तो वहीं बीजेपी जनसंख्या नियंत्रण कानून को बनाए जाने की पक्षधर दिख रही है। तो आने वाले दिनों में ये एक बड़ा मामला सामने आ रहा है। वहीं जहां हम बात करें जातीय जनगणना की, तो जातीय जनगणना को लेकर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र से सिफारिश की है। वहीं नीतीश कुमार को विपक्ष का भी इस मुद्दे पर साथ मिला है, मगर यहां भी मामला वहीं फंस रहा है कि बीजेपी साफ तौर से इस बात से देखा जाए तो जातीय जनगणना को लेकर भी केंद्र में बीजेपी ने एक तरह से पहले इनकार किया है और अब इसे लेकर भी ये मामला सामने आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक इशारा जा रहा है कि एनडीए के अंदर इस मुद्दे पर बीजेपी और जेडीयू के बीच में जो है एक लकीर खींची जा रही है। एक तरह से कहा जाए कि दोनों की दूरी
बढ़ रही है इस मुद्दे पर। अब देखना है कि आने वाले दिनों में ये मुद्दा कितना गर्माता है और इसे लेकर बिहार की राजनीति कितनी गर्म होती है। खबरों के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।